देखो अब जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आया आप लोगों को? कल मैंने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था सैम्पलिंग का, और वहां मैंने आपको पॉपुलेशन सैंपल वो वाले कंसेप्ट बताए थे। उसमें कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, पॉपुलेशन एंड सैंपल। अच्छा, कल मैंने प्रिंसिपल्स तो लिखवा दिए थे, और सैंपल, शायद सैंपल सर्वे लिखवा रहा था ना मैं? अच्छा, एरर में कितना लिखा था हमने? तो एक मिनट पहले फिर हेडिंग लगा दी क्या पॉपुलेशन सैंपल? नहीं लगाई ना, तो एक बार एरर वाला कर लेते हैं हम लोग। देखो, कल मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं तो सैंपल के अंदर क्या होता है, एरर का मतलब होता है गलतियां। ठीक है, अब जैसे इसको आप रीड करना, एरर में बी डिफाइंड एज द डेविएशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन as obtained from sample and observed value. Errors are of two type, sampling error और non sampling error. सैम्पलिंग एरर मतलब होता है ऐसे एरर जो अनअवॉइडेबल है, और नॉन सैम्पलिंग मतलब होता है ऐसे एरर जो, मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं ह्यूमन एरर। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन एरर। अब आप देखो, सिंस ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड इन सैम्पलिंग, ध्यान देना, सिंस ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड इन सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग में हम सिर्फ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को चेक करते हैं। एवरी सैम्पलिंग डिजाइन इज सब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ एरर, मतलब हर सैंपल में ये एरर होगा ही सही। मतलब आप ये ध्यान रखना, एवरी सैम्पलिंग इज कंसिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एज वेल एज नॉन सैम्पलिंग एरर। हर सैंपल में सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। अब ये कौन कौन से होते हैं? द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सैम्पलिंग एरर आर, अब इसमें ना आपको सिर्फ ये मेन मेन पॉइंट याद करने हैं। याद भी करने, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना है ना। सिंपल, एरर्स ड्यू डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन, errors due to substitution, due fault demarcation of units, wrong choice of statistics statin sample। तो एक बार है ना, आप लिखो, कॉपी में लिखो, मैं इसको थोड़ा इजी करके लिखवाता हूँ, लिखना आप। लिखो आप, द सैम्पलिंग एरर मीन्स, से नीचे लिखना सैम्पलिंग एरर मीन्स, इसी के जगह सैम्पलिंग एरर मीन्स दोज एरर which cannot be avoided। sampling error means those error which cannot be avoided, those error which cannot be avoided, and every sample, and every sample contain this error, every sample contain this error। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, नॉन सैम्पलिंग एरर मींस, नॉन सैम्पलिंग एरर मींस human errors, human errors and arise due to, arise due to। अब इसमें है ना, देखो मैं एक बार इसको फैक्टर्स रीड करता हूं, आप देखो पढ़ना। द मेन रीजन फॉर नॉन सैम्पलिंग एरर आर लैप्स ऑफ मेमोरी, प्रेफरेंस फॉर सर्टेन डिजिट्स मतलब बायसनेस, ignorance, psychological factor like vanity, non-response on part of the interviews, wrong measurement of sampling units। तो लिखो आप इसमें, arise due to carelessness, मैं आपको जो समझ आए वही लिखवा रहा हूँ, ताकि ये इतना नीड नहीं है। केयरलेसनेस, कॉमा, लैप्स ऑफ मेमोरी, लैप्स में भूल जाना है ना, लैप्स ऑफ मेमोरी, कॉमा, बायसनेस, बायसनेस, ignorance, ignorance एटसेट्रा, ignorance एटसेट्रा। अच्छा, फिर नीचे नोट लिखो, एवरी सैंपल,
every sample which is drawn, नोट करके लिखना, every sample which is drawn, every sample which is drawn contains both type of errors. Every sample which is drawn contain both type of errors. Contains both type of errors. ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखना एक बार, क्वेश्चन थर्ड देखो। हाँ, सेट ए ही है इसमें, बी है ही नहीं इसमें ना। अ सैंपल सर्वे इज प्रोन टू सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग, इधर ए और बी और बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब हर सैंपल में दोनों तरह के एरर होंगे। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। बोलो समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, लिखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लिखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म में है ना, पहला पॉइंट लिखो पॉपुलेशन। अब इसमें है ना आपके जो एमसीक्यू में काम के मैं वही चीज लिखवा रहा हूँ है ना, बाकी अननेसेसरी इसके अंदर, क्योंकि वापस बात हुई है मॉड्यूल में थ्योरी बहुत सारी गिवन है, जो काम के थ्योरी में वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो लिखना, लिखना, इट इज द aggregate of all units under consideration. It is the aggregate of all unit under consideration. फिर सेकेंड पॉइंट लिखना, it is denoted with n, कैपिटल N से पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। फिर लिखो पैरामीटर is the characteristic of population. पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट, मतलब सारे यूनिट को कंबाइन करेंगे तो पॉपुलेशन आएगा। इंडिकेट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। अच्छा यहां है ना एक वर्ड सब लोग सामने समझ लेना, आपको क्या होता है कभी कभी एमसीक्यू के अंदर मिल जाता है पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर पॉपुलेशन का एक और नाम है समझ लो आप तो सिर्फ, ठीक है ना? और एक वर्ड मिलता है स्टैटिक, स्टैटिस्टिक मिलता है, तो स्टैटिस्टिक किससे डील करता है? सैंपल से, ये ध्यान रखना। पैरामीटर कहीं भी वर्ड मिले मतलब वो बात कर रहा है पॉपुलेशन की, और स्टैटिस्टिक कहीं भी वर्ड मिले मतलब बात किसकी कर रहा है? सैंपल की, ठीक है? तो पैरामीटर वर्ड जहां मिले ध्यान रखना, इट इंप्लाइज पॉपुलेशन, ठीक है? ये 3 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें लिखो फाइनाइट पॉपुलेशन और बी लिखो इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। लिखो आप, फाइनाइट पॉपुलेशन मींस, इसी में लिखना आप,
finite population means when population comprise of when population comprise of काउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो. फाइनाइट पॉपुलेशन मींस व्हेन पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स. और फिर लिखना व्हेन पॉपुलेशन कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन. व्हेन पॉपुलेशन कैन नॉट बी काउंटेड उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो जब पॉपुलेशन फाइनाइट मतलब क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको आप काउंट कर सकते हो. एंड व्हेन पॉपुलेशन कैन नॉट बी काउंटेड उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ये नोट कर लिया, ठीक है. अब है ना, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ. ये कर लिया सबने नोट? देखो अब सब लोग ध्यान देना इधर. अ पॉपुलेशन में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. इफ अ पॉपुलेशन कंप्राइज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स, फाइनाइट मतलब इसको आप काउंट कर. द पॉपुलेशन इन सेकंड एग्जांपल इज ऑब्वियसली फाइनाइट. If the population is infinite or uncountable number of units, then it is known as infinite. अब समझना. The population of electrical lamps of General Electrical is infinite. Similarly, population of stars, mosquitoes in Kolkata. ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, मतलब ये क्या क्या इनफाइनाइट है, ठीक है ना. पॉपुलेशन ऑफ स्टार, मॉस्किटोज, पॉपुलेशन ऑफ फ्लावर्स इन मुंबई, इंसेक्ट्स इन दिल्ली आर एग्जाम्पल ऑफ सम इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो ये लिखते नहीं है, आप कॉपी में लिख लो. फॉर एग्जाम्पल रेफर पेज 13.46. फॉर एग्जाम्पल रेफर पेज 13.46. इसमें भी ये वाला पैराग्राफ है ना, सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पॉपुलेशन डेफिनेशन, सेकेंड पैरा ऑफ पॉपुलेशन का डेफिनेशन में. ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल है ना, बुक में लिखे. पेज नंबर 13.46, पेज नंबर है 13.46. हाँ आप है ना, इसको इलेक्ट्रिक लैम्प का इनने एक जगह काउंटेबल है. आप मेन तो ये वाले एग्जांपल ध्यान रख लो. इलेक्ट्रिक लैम्प भी फाइनाइट ही होना चाहिए, वो है ना. ये इसमें इनफाइनाइट लिखा, आप ये वाले एग्जांपल मेन ध्यान रखना. सिमिलरली वाले है ना, इन्हें आगे क्या उसको फाइनाइट कर रखा है, उसको वापस आगे जा करके, तो वो फाइनाइट ही होगा वो. ये आगे वाले जो एग्जांपल है ना, पॉपुलर स्टार, मॉस्किटोज इन कोलकाता, फ्लावर्स इन मुंबई, पॉपुलर इंसेक्ट्स इन दिल्ली आर एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ये चार एग्जांपल ध्यान रख लेना इसमें. ये लिख लिया, इन्हें इसी को ऊपर फाइनाइट करा हुआ है, तो ये फाइनाइट ही है वो इलेक्ट्रिक लैंप वाला, ठीक है ना. अच्छा अब आगे एक और, अब वापस कॉपी में लिखो. अब द पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू, इसी में आगे लिखना, द पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू the population can also be divided into existent or hypothetical population. Hypothetical imaginary,
हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल, एग्जिस्टेंट मतलब रियल, मैं लिखवा रहा हूं ऐसे आगे, देखो आप, द पॉपुलेशन विच रियली एग्जिस्ट, population which really exist or of real objects इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। और फिर लिखना पॉपुलेशन विच डज नॉट एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पॉपुलेशन। जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो कहलाती है इमेजिनरी, और जो एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं रियल पॉपुलेशन। अब इसमें भी एग्जाम्पल जो है वो वापस बुक में रेफर कर लेते हैं हम लोग। ये कर लिया कॉपी? ये कॉपी कर लिया? ठीक है, अब वापस इधर ध्यान देना। पॉपुलेशन में बी रिगार्डेड एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। एग्जिस्टेंट और a population consisting of real object is known as existent. The population of lamp produced by General Electrical and the population of Miss Manju's town are example of existent, मतलब exist कर रही है। A population that just exists hypothetically, like the population of heads when a coin is tossed. अब मान लो हम ये बताते हैं भाई हमने एक साथ 100 कॉइन टॉस किए और बताओ हेड, तो ये तो इमेजिनरी है ना। 100 कॉइन टॉस करके देख रहे हो, ऐसा होता नहीं है ना कभी भी, ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल हो गया। तो एग्जिस्टेंट मतलब जो सच में एग्जिस्ट कर रही है। अब एग्जांपल क्या बताया फिर समझना। द पॉपुलेशन ऑफ लैम्प प्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिकल, एक कंपनी ने लैम्प प्रोड्यूस किए, वो अपने आप में सच में पॉपुलेशन होगी उसकी। या पॉपुलेशन ऑफ मिस मंजूस टाउन आर एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्ट करती है। अ पॉपुलेशन दैट जस्ट एग्जिस्ट हाइपोथेटिकली, लाइक पॉपुलेशन ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस, ये इमेजिनरी है। इनफाइनाइटली इज नोन एज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पॉपुलेशन। तो इसमें भी आगे लिख लो। फॉर एग्जांपल अगेन रेफर पेज 13.46, पॉपुलेशन के डेफिनेशन पैरा 3 है ये। इसको रीड करना है 2 से 3 बार, बस है ना आपको। पेज नंबर 13.46 सेम पेज नंबर है। ये लिख लिया? ये लिख लिया आप लोगों ने? अब लिखो नेक्स्ट सैंपल, नेक्स्ट हेडिंग लिखो सैंपल। लिखना इट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन which represent the population, पॉपुलेशन का वो पार्ट जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर लिखो आप इट इज इंडिकेटेड विथ, यहां स्मॉल एन करना। हाँ, पहला पॉपुलेशन था, फिर सैंपल है सेकेंड टर्म, है ना, और उसमें ये पॉइंट्स है दो। इट इज इंडिकेटेड विथ स्मॉल एन, फिर स्टैटिस्टिक is a measure of
सैंपल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक टर्ड हमेशा किससे यूज होता है? सैंपल से. स्टैटिस्टिक इज अ मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन. फिर देखो नेक्स्ट, यूनिट्स forming the sample, units forming the sample is known as sampling units. और फिर एक पॉइंट और लिख लो, अ डिटेल्ड and complete list, a detailed and complete list of all sampling units is known as sampling frame. A detailed and complete list, अब ये दो पॉइंट तुमको रटने वाले पॉइंट है ना. Unit forming the sample are known as sampling unit and detailed and complete list of all sampling unit is known as sampling frame. जो मेन पॉइंट थे थ्योरी के अंदर वो लिखवा दिए मैंने आपको सैंपल के लेकर के. ठीक है, अब मैं एक बार बुक को रीड कर लेता हूँ तो थोड़ा आपको एक एग्जांपल और मिल जाएंगे. तो ये नोट कर लिया सबने? तो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट. कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, पहले मैंने पढ़ाया था सैंपल का मतलब, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है. फिर मैंने आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताए थे. उसमें स्टार्टिंग के दो प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी और प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, वो दो इंपॉर्टेंट है. फिर सैम्पलिंग के एरर बताए थे मैंने आपको, दो एरर होते हैं, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर. ठीक है, हमने डेफिनेशन डिस्कस की. पहली डेफिनेशन मैंने बताई आपको, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट, मतलब सारे यूनिट मिलकर के बनते हैं पॉपुलेशन. ठीक है ना, इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से. पॉपुलेशन में एक वर्ड होता है पैरामीटर. पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल. पॉपुलेशन दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो तो वो होती है फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो वो होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद अगेन पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल. सच में जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्टेंट, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी पॉपुलेशन. ठीक है ना. फिर सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से. स्टैटिस्टिक एक वर्ड है जो यूज होता है सैंपल के लिए. यूनिट फॉर्मिंग द सैंपल उसको बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट. और डिटेल्ड एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैंपलिंग यूनिट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम. ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं थ्योरी को. देखो आप, अ सैंपल में बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, का वो हिस्सा, so selected with a view to represent the population in all its characteristic. Sample is pretty important because statistical inference about the population are drawn only on the basis of sample observation. If sample contain of small n unit, अभी मैंने बताया n से represent करते हैं, then small n is known as sampling size, उसको sample का size बोलते हैं. If a sample of 500 electric lamp is taken from the production process of General Electrical, then small n is equal to 500. आपने जितना प्रोडक्शन है उसमें से मान लो एक सैंपल उठाया 500 का, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा? 500. The unit forming the sample are known as sampling unit. In the first example, the sampling unit is electric lamp, and second example it is human. वो जो टाउन वाला एग्जांपल था उसके लिए बता रहा है. A detailed and complete list of all sampling unit is known as sampling frame. Before drawing sample, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ.
अ पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो लिखो आप सेट ए सेवेंथ का ए, सेट ए सेवेंथ का ए, एट का बताओ। अ स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक वर्ड हमेशा सैंपल पे ही जाएगा, लिख लिया। सेट ए का सेवेंथ और एट, एट का ए और सेवेंथ का भी ए है। अच्छा अब लिखो नेक्स्ट, वापस लिखो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ सैंपल टू बी ड्रॉन, मतलब कितने सैंपल हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब लिखना आप, सैंपल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन with replacement or without replacement। मतलब सैंपल को आप ड्रॉ कर सकते हो पॉपुलेशन से विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, नंबर ऑफ सैंपल that can be drawn without replacement, उसका फॉर्मूला है एन सी स्मॉल एन। कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन का, मतलब पॉपुलेशन साइज, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और स्मॉल एन इज सैंपल साइज, और सी मतलब वही कॉम्बिनेशन है ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ना। सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन है ना। और एक लिखो, नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन करना। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कर लिया? सबने कर लिया कॉपी? कर लिया? ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान देना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो एक बार ये 15th क्वेश्चन देखो, सेट ए का 15th। अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर मतलब बोलो कैपिटल एन कितना है? 5। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, कितने का सैंपल बनाना है अपने को, मतलब स्मॉल एन कितना है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विथ रिप्लेसमेंट। बोल रहा है पॉपुलेशन में 5 मेंबर्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया? तो लिख लो आप डी ऑप्शन,
15 का ऑप्शन नंबर डी, ये लिख लेना। नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट इक्वल टू कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। मतलब इन 5 में से अपने को 2-2 ग्रुप बनाने। अब वो विथ रिप्लेसमेंट कैसे बनते हैं वो भी आगे पढ़ते हैं हम लोग, अभी आप सिर्फ सैंपल कितने बन सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो 25 सैंपल बन सकते हैं। ये कॉपी कर लिया, हो गया कॉपी। अच्छा, इसी तरह ये 14th वाला देखो। इफ फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद 25 मेंबर, पॉपुलेशन कितने लोगों का है, अ रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ 2 मेंबर, मतलब स्मॉल एन कितना है, कैपिटल एन कितना है, इज टेकन, देन नंबर ऑफ ऑल सच सैंपल इज, मतलब कितने सैंपल बन पाएंगे। कैपिटल एन 25 है, स्मॉल एन 2 है, और ड्रॉ कैसे करना है हमको, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल, तो आप क्या बोलोगे बताओ। ये होगा ना विदाउट रिप्लेसमेंट में 25C2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 25 फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे ही करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो 25 इंटू, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये 12 आया, तो ये कितना आया 300। तो आपका आंसर आएगा 300, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल एन सी स्मॉल एन, और विथ रिप्लेसमेंट है कैपिटल एन का स्मॉल एन की पावर में स्मॉल एन आ जाएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कितने सैंपल बन सकते हैं 25 में से, 2-2 ग्रुप बनाओगे तो 300 सैंपल बन पाएंगे। बोलो दोनों क्लियर है, एनी डाउट, समझ आ गया, ठीक है। तो एक बार आज जो पढ़ा है उसको पढ़ लेना, फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।